नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दीपावली विशेष का कि कोई कितना भी उधार मांगे, दीपावली के दिन आपको यह चीजें उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको महालक्ष्मी की कृपा देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार होता है सात्विकता का त्योहार, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता का त्योहार। इस दिन दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता होगा कि उसके घर से उसकी लक्ष्मी रूठ कर चली जाए या घर की लक्ष्मी किसी दूसरों के घर चली जाए। इसलिए दोस्तों कुछ ऐसी चीजों के बारे में मनाही की गई है जो आपको किसी व्यक्ति से ना तो दीपावली के दिन उधार लेनी चाहिए और ना ही ऐसी चीजें किसी व्यक्ति को उधार देनी चाहिए, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। और आपको ऐसे गिफ्ट भी किसी को नहीं देने चाहिए जिससे कि आपके घर परिवार के अंदर सबसे ज्यादा नकारात्मकता हो या आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाए। दोस्तों, घर का चाहे परिचित ही व्यक्ति क्यों ना हो या कोई अनजान व्यक्ति हो, ऐसी चीजें तो उस व्यक्ति को भूल कर भी देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे और आप ये चीजें उन व्यक्तियों को देते रहेंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी धीरे धीरे आपका घर छोड़ देते हैं और आपको उसका फायदा प्राप्त नहीं हो पाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में मना किया जाता है और ऐसी चीजें आपको नहीं देनी चाहिए जिससे महालक्ष्मी आपका घर लूट कर चली जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है किसी को भी रुपया पैसा। दोस्तों, आम दिनों के अंदर बिना उधार दिए या ना दिए काम नहीं चलता है। उधार व्यक्ति को देना भी पड़ता है और व्यक्ति को लेना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप दीपावली की पूजा कर रहे होते हैं और दीपावली का दिन होता है, उस दिन आपको किसी भी व्यक्ति को उधार देने से बचना चाहिए। उस दिन आपको किसी को भी रुपया पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप साक्षात रुपए कमाने के लिए, रुपए की मनोकामना मांगने के लिए आप दीपावली का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी को घर के अंदर आमंत्रित करते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं माता लक्ष्मी को किसी दूसरों के हाथों के अंदर दे देते हैं तो फिर आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी कैसे निवास करेगी? आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। इसी वजह से आपको दीपावली के दिन रुपया उधार देने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके रिश्तों के अंदर मधुरता आए, आपसी प्रेम बढ़े, लोगों के मध्य दरार ना आए। तो आप भूल कर भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपका खास परिचित हो या किसी को भी आपको धारदार चीजें, चाकू के चीज, छुरा या फिर ऐसी कोई भी चीज जो धारदार हो, हथियार के जैसी लगती हो, ऐसी चीजें दीपावली के दिन आपको न तो किसी व्यक्ति को गिफ्ट देनी चाहिए, न ही आपको ऐसी चीजें किसी से लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है ये चीजें हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता को लेकर आती है, जिसकी वजह से हमें उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है और कई न कई रूप से आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। इसी वजह से आपको धारदार चीजें देने से और लेने से दीपावली विशेष के दिन बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आपको कांच के बर्तन हो या स्टील के बर्तन हो, दीपावली के दिन आपको अपने घर के ना तो आपको किसी व्यक्ति को दान देना चाहिए और ना ही आपको इस दिन किसी व्यक्ति से उधार देना चाहिए। कोई बर्तन भी मांगने आता है आपके घर से तो आपको टालम टोल करके आप दीपावली के अगले दिन या पहले ही दे दे, लेकिन दीपावली के दिन आपको ऐसी चीजें घर से देकर आप घर की लक्ष्मी को आप विदा करने का कार्य करते हैं। इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सोने चांदी से जुड़ी चीजें होती है, आपके सुहाग की चीजें होती है, घर के अंदर सिक्के आदि होते हैं। दीपावली के दिन किसी व्यक्ति को उधार आप दान दे सकते हैं, बिल्कुल आप दान दे सकते हैं, जितना ज्यादा आप देंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आता है तो आपको भूल कर भी उधार के तौर पर आप किसी व्यक्ति को सोने चांदी की चीजें, जैसे कि कोई कुछ व्यक्ति आज के समय पहनने के लिए ले जाते हैं, बोलते हैं कि दीपावली में पहन लेता हूं, उसके बाद आपको मैं लौटा देता हूं। अगर आप भी ऐसी गलती का शिकार होते हैं तो सावधान हो जाएं, आपको भूल कर भी दीपावली के दिन ये चीजें उधार देने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कई लोग दीपावली के दिन गिफ्ट आदि देते हैं। गिफ्ट आदि देने का उनके जीवन के अंदर रिवाज रहा है और वह कई लोग दीपावली के गिफ्ट भी लोगों को एक दूसरे को शेयर करते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि दीपावली के दिन आपको भूल कर भी महालक्ष्मी की, भगवान विष्णु की या आपके जीवन के अंदर जैसे धन कुबेर देवता आदि की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप देवी लक्ष्मी की तस्वीर दीपावली के दिन किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट देते हैं तो आप जैसे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो गई, उनकी मूर्ति आदि हो गई, तो आप साक्षात तो उनका आपको
आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर भेजने का काम करते हैं। तो आपको भूल कर भी दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश से जुड़ी कोई भी चीज हो, आपको उधार देने से या किसी व्यक्ति को गिफ्ट आदि देने से बचना चाहिए। अगर आप ये चीजें उनको देंगे तो फिर आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश कैसे होगा? आपके घर के अंदर फिर देवी देवता प्रवेश नहीं कर पाते। इसी वजह से आपको यह चीज भी उस व्यक्ति को देने से बचना चाहिए ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह दीपावली की संध्या के समय वैसे तो आपको कभी भी नहीं देना चाहिए, लेकिन घर का सौभाग्य माना जाता है घर के अंदर का दूध, छाछ, दही या सफेद कलर की चीजें। आपको दीपावली के दिन आप सफेद रंग की चीजें अगर शाम हो जाती है और शाम के समय के बाद आपके घर के अंदर जो भी सफेद रंग की चीज हो, कोई व्यक्ति मांगने के लिए आता है तो आपको टालम टोल कर देना चाहिए या फिर आपको कोई बहाना बनाकर टाल देना चाहिए। लेकिन आपको भूल कर भी दीपावली की संध्या के समय आपके घर की सफेद चीज होगी, दूध, दही, छाछ या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको देने से बचना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह तो चीजें लक्ष्मी से जुड़ी होती है, इस वजह से आपको नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसी चीजें कौन सी है जो आपका मन देने का करता है, लेकिन अगर आप देते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में। दोस्तों, दीपावली के दिन कई लोग क्या करते हैं, गरीबों को भोजन आदि करवाते हैं, लोगों को ऐसी चीजें खाने के लिए देते हैं ताकि उनका घर अच्छा चले या फिर उनको अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति हो। लेकिन ध्यान रहे कि भोजन का दान करना अति उत्तम माना जाता है और भोजन का दान करना पुण्य के बराबर माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर का बासी भोजन, रात का भोजन सुबह के समय और सुबह के समय रात के समय जिस भोजन का आपने त्याग कर दिया है, और अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को आप दान देते हैं उस भोजन का, तो दोस्तों साक्षात आप माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करने वाले होते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपसे नाराज होती है, क्योंकि जिस भोजन का आपने त्याग कर दिया आप किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह दीपावली खुशियों का त्योहार होता है, अच्छी सुखद कामनाओं का त्योहार होता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली के दिन आप किसी भी व्यक्ति को दें, तो अगर आपको आसपास भी किसी व्यक्ति को गिफ्ट आदि देते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें आप मीठी चीजें ही गिफ्ट दें, मीठी चीजों का ही भोग लगाएं और मीठी चीजें ही खाने के लिए दिए। आपको भूल कर भी ऐसी चीजें जो कि मतलब कि मिर्ची की तरह तीखी हो, ऐसी चीजें आपको भूल कर भी देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आप दीपावली के दिन देवी देवताओं को नाराज करने का कार्य करते हैं। इसलिए मीठी चीजें ही एक दूसरे को बांटे और मीठी चीजें ही भगवान को भोग लगाए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, अपने घर की दीपावली की सफाई आदि काम क्रियाएं करते हैं। तो दीपावली की सफाई आदि कराने के बाद जो उनके घर के अंदर बच जाता है, जैसे कि उनके पुराने कपड़े आदि बच जाते हैं, और वह क्या करते हैं कि दीपावली के दिन आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य लोगों को दे देते हैं। आपको यह भी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिस कपड़ों का आपने त्याग कर दिया है, आप अपने पहने हुए कपड़े दीपावली के दिन आपको देना है तो आप बाजार से नए खरीद कर लेकर आए और नए कपड़ों का दान करें। दीपावली के अन्य दिनों के बाद आप किसी को भी अपने पहने हुए कपड़े दे दें, लेकिन दीपावली के दिन आपको अपने पहने हुए कपड़े भूल कर भी किसी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर सकारात्मकता बनी रहे, न कि देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़े। इसी तरह दोस्तों, झाड़ू, दीपावली के दिन झाड़ू का भूल कर भी किसी व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए, या कहे तो आपको कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू हमेशा सकारात्मकता से भरा होता है और माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए झाड़ू को आपको सिर्फ मंदिर के अंदर आप दान कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को झाड़ू ना तो दिया जाता है ना किसी व्यक्ति से लिया जाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू हमेशा आपको अपने पैसों से ही खरीद कर लेकर आना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो साक्षात आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरों के घर भेजने का कार्य करते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है, तो आपको अपने घर की आपकी जैसे लक्की कोई भी प्रकार की चीज हो जाती है, जैसे कि आप उस व्यक्ति को आप नहीं दे सकते, या जिस चीज के अंदर आपकी सकारात्मकता जुड़ी होती है आपको वह चीज भी किसी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। जैसे कि आपके द्वारा उपयोग लिया गया रुमाल हो गया, तौलिया हो गया, बेडशीट चादर हो गई, या फिर आप अपने किसी प्रकार के आपके
गहने सोने के भी ना हो, आपके द्वारा पहने नकली गहने भी हो, या फिर आपके जीवन घर से जुड़ी कुछ चीजें हो गई, आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार देने से बचना चाहिए। या यूं कहें तो दीपावली पूजन के बाद किसी भी प्रकार की चीजें आपको उधार देने से बचना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके घर के अंदर सकारात्मकता का प्रवेश होता है, देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना नहीं करना पड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर और आपके आसपास बनी रहती है। इसी वजह से आपको इन चीजों को दान देने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का महाजाप करें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।